आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइनीज H-20 बॉम्बर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उनको। कल इंडो एशियन न्यूज सर्विस की तरफ से यानी कि IANS की तरफ से चाइनीज H-20 बॉम्बर को लेकर एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के तहत लद्दाख के ऑपोजिट में चाइना की तरफ से स्टेल्थ बॉम्बर H-20 की टेस्टिंग की जा रही है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ये स्टेल्थ बॉम्बर 8 जून यानी कि 8 जून से लेकर 22 जून यानी कि 22 जून तक इस इलाके में टेस्टिंग करेगा। ये 22 जून की तारीख चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काफी ज्यादा खास है। 22 तारीख को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने 100 साल कंप्लीट कर लेगी और चांसेस है कि चाइना में उस दिन एक परेड रखी जाएगी जहां पर यह स्टेल्थ बॉम्बर डिस्प्ले किया जाएगा। जो लोग इस बॉम्बर को काफी पहले से मॉनिटर कर रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि ये बॉम्बर पिछले साल ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन चाइना की तरफ से इस बॉम्बर को अनवील नहीं किया गया था क्योंकि पिछले साल कोविड-19 के वजह से पूरे विश्व में जो सिचुएशन बनी थी उसके बाद अगर चाइना इस बॉम्बर को उसी समय रिलीज करता तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होने के चांसेस थे और इसी वजह से CCP ने इस बॉम्बर को होल्ड कर लिया था। ये बॉम्बर कैपेबिलिटी से ज्यादा एक मैसेज है कि चाइना एक सुपर पावर बन चुका है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस मैसेज को काफी ज्यादा लाउड और क्लियर पूरे विश्व को देना चाहती है और इसी वजह से अपनी 100th एनिवर्सरी पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस बॉम्बर को एक सिंबल की तरह यूज करेगी और पूरे विश्व को बताएगी कि आज की तारीख में चाइना भी एक सुपर पावर है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजिकली ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है और अब जब चाइना के पास में ये कैपेबिलिटी है कि वो इस तरीके का एक एडवांस बॉम्बर बना सकते हैं तो ये US और रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी के करीब आने के लिए चाइनीज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का एक और स्टेप है। वैसे तो H-20 को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी डिटेल पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से ये एक सबसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर होगा जिसका डिजाइन एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के B-2 बॉम्बर का है। इस स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग रिसर्चर्स की स्पेकुलेशन है और इन स्पेकुलेशंस के हिसाब से इस बॉम्बर की रेंज 12,000 किलोमीटर्स यानी कि 12,000 किलोमीटर्स की होगी। वहीं पर अगर पेलोड की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट 20 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, यानी कि थ्योरेटिकली ये स्टेल्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर किसी भी देश के बॉर्डर के पास में आकर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल या स्टैंड ऑफ वेपन्स की मदद से इस देश में काफी अंदर डीप स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। और क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एक स्टेल्थ बॉम्बर होगा इस वजह से कन्वेंशनल रेडार्स की मदद से इस बॉम्बर को काफी दूरी पर पकड़ना मुश्किल होगा, जिसके वजह से इसके खिलाफ रिएक्शन टाइम काफी कम बचेगा और इसी वजह से इसके द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल्स ज्यादा इफेक्टिव होंगी और इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में जो बात कही जा रही है कि इस बॉम्बर को लद्दाख के ऑपोजिट में टेस्ट किया जा रहा है उसको भी समझना थोड़ा जरूरी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इस बॉम्बर को होतान एयरबेस से टेस्ट किया जा रहा है। होतान एयरबेस लद्दाख से लगभग 350 से 400 किलोमीटर दूर है और ये डिस्टेंस ऑपोजिट तो बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर जो भी नया सिस्टम बनाया जाता है उसको हर तरीके की टेरेन में टेस्ट किया जाता है और जैसे भारत के केस में हम लोग कोई भी नया सिस्टम बनाते हैं तो उसको लद्दाख भेजा जाता है टेस्टिंग करने के लिए और उसी तरीके से चाइना की तरफ से इस बॉम्बर को अलग अलग टेरेन में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट किया जा रहा है। और इस वजह से जो चीज बोली जा रही है कि रफाल फाइटर जेट के आने की वजह से भारतीय वायुसेना के पास में जो एज आया था वो इस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के आ जाने से कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रफाल एक फाइटर जेट है और रफाल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसके वेपन सिस्टम्स और सेंसर्स हैं और इसके वेपन सिस्टम्स और सेंसर के वजह से जो भारतीय वायुसेना को एज मिलता है उसमें ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर आ जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एक बार अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके बल्क प्रोडक्शन में चला जाएगा तब ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भारतीय वायुसेना के खिलाफ एक काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है। फिलहाल के लिए इस इकलौती यूनिट का होतान में डिप्लॉयमेंट कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हालांकि ये सिस्टम जब साल 2024 में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब ये भारतीय वायुसेना के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज होगा और भारतीय वायुसेना को इससे निपटने के लिए ऑप्शंस को ढूंढना पड़ेगा। भारत में कई लोगों की तरफ से ये चीज कही जाएगी कि ये एक बॉम्बर है और वो भी एक सबसोनिक बॉम्बर। ऐसे में आने वाला S-400 सिस्टम इसके खिलाफ काफी ज्यादा कारगर होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि S-400 सिस्टम एक काफी ज्यादा कारगर सिस्टम है, लेकिन ये स्टेल्थ बॉम्बर स्टैंड ऑफ मिसाइल से लैस होगा और ऐसे में अगर इस बॉम्बर की मिसाइल्स की रेंज केवल 600 किलोमीटर भी है तब भी ये बॉम्बर S-400 की रेंज से दूर रह के
आपके इलाके में प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकता है। ओवरऑल भारतीय वायुसेना के लिए ये सिस्टम एक काफी बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो होतान में टेस्टिंग हो रही है, इसको ऑपोजिट टू लद्दाख बोल देना इस चीज को सेंसेशनलाइज करके बेचने की कोशिश है, और एटलीस्ट डिफेंस कम्युनिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।